आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा, वज़ीर आज़म का ऐलान। कहते हैं हमारा मकसद है अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं और इन्हें किसी तकलीफ में मुब्तला ना होने दें। पीटीआई के वज़राए आला, गवर्नर्स और वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर भी नजरसानी कर रहा हूं। अगले काबीना इजलास में इस हवाले से जामे पॉलिसी पर फैसला करेंगे। हम नौ आबादियाती कल्चर का खात्मा करेंगे। तवील जदोजहद की किसी से डील कैसे कर सकते हैं? अवाम और मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए। एस्टेब्लिशमेंट के बजाय अवाम की मर्जी चलनी चाहिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं सवात में अपोजिशन लीडर ने नून लीग की नुमाइंदगी की। जहां शहबाज शरीफ हो वहां मेरी जरूरत नहीं। पीटीआई की पूरी जमात आपस में गुत्थम गुत्था है। जब ये हुकूमत जाएगी तो वापस नहीं आएगी। वक्त आने पर हिसाब किताब भी होगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की पोजीशन मजबूत है। हुकूमत इलेक्शन चोरी करने की कोशिश ना करे वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज ने अवाम को फिर गुमराह करने की कोशिश की। आजाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इनकी पार्टी तकसीम है। अवाम ने पीटीएम को मुस्तरद कर दिया है। बलोचिस्तान में भारत के दहशतगर्द नेटवर्क को तोड़ा है। लाहौर धमाके के नेटवर्क को बेनकाब किया। जल्द इसके मजीद सबूत भी सामने लाएंगे। बलोचिस्तान में भारत से ताल्लुक न रखने वाले कौम परस्तों के साथ बातचीत के लिए मंसूबे पर काम जारी है। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए मुल्जिम की हाजिरी जरूरी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम की अदम मौजूदगी में जमानत की मिसाल ना बन जाए, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे। फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को कल एयर एम्बुलेंस के जरिए अदालत पेश कर देंगे। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी बोर्ड को बदनाम करने की साजिश करार। 38 सेंटर कंट्रोल अफसरान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मुतालिका अफसरान वक्त पर इम्तिहानी मराकज नहीं पहुंचे, इन्हें रोका गया या इतला नहीं दी गई। तहकीकात जारी हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक जनरल ग्रुप में चंद सेंटर्स पर दोबारा इम्तिहान लिए जाएगा, ताहम हतमी फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। मुशीर बोर्ड और जामिया निसार खोड़ो नाजिम इम्तिहानात मोहम्मद चाइक पर बरहम। गुज़िश्ता रोज पर्चा देर से पहुंचने और आउट होने पर बाज़परस। कुछ तलबा इम्तिहान मुलतवी कराने के लिए सरापा एहतजाज हैं। तलबा सुन लें, इम्तिहानात हर हाल में 10 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई ने बता दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तमाम बोर्ड से मीटिंग करके ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है। तलबा ऑनलाइन सिस्टम से दरखास्त और फीस जमा करा सकते हैं। दरखास्त को ट्रैक भी किया जा सकता है। मुस्तकबिल में सर्टिफिकेट भी तलबा को ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का सिंध पर बलूचिस्तान का पानी रोकने का इल्जाम। जवाब में सिंध का पानी रोकने की धमकी। कहते हैं सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की जरखेज जमीनों को बंजर करने पर तुली है। हमें 75 अरब का नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ फोरम्स पर सिंध के साथ मामला उठाया मगर सुनवाई नहीं हुई। यही रवैया रहा तो मजबूरन हब डैम से पानी रोक देंगे। वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल का जवाब। बोले बलोचिस्तान वाले हमारे भाई गलत बयानी कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। धमकियां ना दें, इस तरह नफरतें फैलेंगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर कोरोना का वार। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से 2 दिन कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। इंग्लैंड स्क्वाड के 7 मेंबर्स कोरोना वायरस का शिकार। 3 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स शामिल। कोरोना मुस्बत आने वाले क्वारंटीन करेंगे, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बाकी अरकान को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 18 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे।
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड डर्बी से कार्डिफ रवाना। डर्बी में आखिरी रोज भी शाहीनों ने खूब ट्रेनिंग की। फिजिकल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल की पहले मैच में शिरकत मशकूक। एवनफील्ड रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 15 जुलाई से अपीलों पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों पर बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर सकते, पता चल जाए क्या चार्ज है, कितने गवाह हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत 28 जुलाई को होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब अपील भी 28 जुलाई को ही सुनी जाएगी। नैब चला लें या मुल्क, दोनों साथ नहीं चल सकते। जितना नुकसान नैब ने मुल्क को पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर नैब खामोश बैठा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मेरी बात सियाको सबाक से हटाकर और असल बातें काट कर बताई गई। मैं शहबाज शरीफ और राना तनवीर से भी माजरत कर चुका हूँ। पाकिस्तान का मसला ही वोट को इज्जत ना देने और इलेक्शन चोरी होने से पैदा हुआ। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तारीखी काम हो रहा है। बलूचिस्तान के लिए वफाकी PSDP प्रोग्राम में 1200 अरब से जायद के मंसूबे शामिल हैं। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीनी सरमायाकारों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की और वजीर आजम को $1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी से मुतालिक प्लान दिया। जितना तरक्याती काम मौजूदा हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए किया जा रहा है, मुल्क की तारीख में पहले नहीं हुआ। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। सूबे में कोरोना के फैलाव की शरह 0.9% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की शरह 2.2% रही। कोरोना वायरस के बायस मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 22,452 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 830 नए केसेस सामने आ गए। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान के सफीर ने GHQ में अलविदाई मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बाहमी और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इकदाम भी ज़ेरे गौर आए। गैर मुल्की फौज का इनखला, अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी। तालिबान ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा अजला पर कंट्रोल कर लिया। अफगान सदर के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने कहा है कि तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। तालिबान ने गैर एलानिया जंग शुरू कर दी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही अजला की मरम्मत और तालिबान से कमांड पोस्टों को वापस लेंगे। तालिबान ये सोचने में बड़ी गलती कर रहे हैं कि अवाम हमारे सामने हथियार डाल देंगे। लोग अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने बगराम अड्डा रात गए बगैर बताए खाली किया। अमेरिकी फौज के जाने का इल्म 2 घंटे बाद हुआ। अमेरिकी फौज के जाने के बाद बड़े पैमाने पर लूटमार हुई। अमेरिकी फौज पहले बता देती तो लूटमार से बचा जा सकता था। अफगान कमांडर का बयान। कराची में SIU की कार्रवाई, लियारी गैंग वार के 4 कारिंदे गिरफ्तार। SSP के मुताबिक मुल्जिमों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमों ने टारगेट किलिंग, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी का एतराफ किया। पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर ही बुनियादी मसला है। UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की यूरोपीय यूनियन की पहली खातून सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर है। यूरोपीय यूनियन पुरअमन हल में अपना किरदार अदा करे।